नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिंदूर के पौधे की, जिसको अन्नट्टो या लट्टा भी कहा जाता है और इसका वानस्पतिक नाम या बोटानिकल नेम बिक्सा ओरेलाना है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और आयुर्वेदिक रूप से अत्यंत ही बहुमूल्य पौधा है। पौधे का फल कैप्सूल होता है और यह हरे रंग का होता है, जिसमें नुकीले स्पाइंस लगे होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। शुरू के दिनों में यह हरे रंग का होता है और पकने पर यह लाल भूरे रंग का हो जाता है। जब इसका फल फटता है पकने के बाद, तो उसमें चमकीले बीज दिखाई देते हैं जो अत्यंत ही आकर्षक होते हैं और इसका उपयोग प्राकृतिक डाई के रूप में भी किया जाता है। प्राचीन काल में इस पौधे का उपयोग देवी देवताओं को जो कुमकुम चढ़ाया जाता था, उसमें इसका उपयोग किया जाता था। और अगर आयुर्वेद में हम देखें तो इसका उपयोग रक्त शुद्धिकरण में किया जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। इसकी पत्तियों और इसके बीजों में कैरोटीनॉइड पाया जाता है जो फ्री रेडिकल्स को कम करता है। तो इस तरह से इसका उपयोग रक्त शुद्धिकरण में किया जाता है। इसके अलावा त्वचा संबंधी रोगों में अत्यंत ही सहायक है। दाद, खाज, खुजली, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। छोटे मोटे घावों को भरने में भी इसकी पत्तियों का अगर हम हल्का पेस्ट बना लें और उसको अप्लाई करें तो छोटे मोटे घाव भी भर जाते हैं। इसके अलावा हम आयुर्वेद में इसका उपयोग प्राकृतिक टॉनिक के रूप में कर सकते हैं। प्राचीन समय में ट्रेडिशनल यूज़ में अगर देखा जाए तो इसका उपयोग गर्भवती महिलाओं को आयरन और पोषण की कमी को दूर करने के लिए किया जाता था, परंतु इसका उपयोग आप केवल डॉक्टर की सलाह में ही उपयोग करें। अगर हम सांस्कृतिक तरीके से देखें तो यह हमारी संस्कृति और परंपरा से अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां हैं जो इसका उपयोग चेहरे पर लगाने से लेकर के अपने त्योहारों में, अपने उत्सव में, शादी विवाह में इसका उपयोग करते थे। इसको अमेरिका की जो जनजातियां थी, मायन और इंका, वो लोग इसका उपयोग अपने बॉडी को रंगने के लिए भी करते थे त्योहारों में, और इस तरह से यह शक्ति संरक्षण का भी प्रतीक है। इसका लाल रंग शुभता का प्रतीक है। दक्षिण भारत में कई जनजातीय महिलाएं अपने बच्चों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए सिंदूर के पौधे के बीज का लेप बना करके लगाती हैं। इसके अलावा इस पौधे में जो टोकोट्रिनॉल फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है, उसका उपयोग खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आयुर्वेद में भी किया जाता है। तो इस तरह से यह पौधा औषधीय, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार।